हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। हम लोग लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग WTC के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट जो हमारे यूजर्स हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, उन्हें 20 ओवर साइड देखने की आदत हो गई है बहुत टाइम से। मुझे लगता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड है या फिर एक्साइटेड हैं। बट हमें पता है कि टेस्ट मैच की क्या इंपॉर्टेंस क्रिकेट में रहती है। एंड हम अभी बहुत टाइम से आईसीसी ट्रॉफी भी घर नहीं लेके आए हैं। सो वील बी एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा इस बार ये काम हमारे लिए करके आए। इंडियन कैप्टन है बहुत टाइम से वो, है ना। विराट कोहली ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये सेकंड आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है ये। एंड लास्ट टाइम जो फाइनल्स में हम लोग न्यूजीलैंड के साथ इंडिया खेली थी, अनफॉर्चुनेटली वो 8 विकेट से मैच हार गई थी। बट इस बार ओवल में है, इंग्लैंड में है मैच। एंड क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़ा है मैच। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसा परफॉर्म करेंगे इंडियन बैटर्स पैट कमिंस के सामने, या फिर मैं कहूँगा कि मिचेल स्टार्क के सामने। वो लोग बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसी पिच रहने वाली है, स्क्वाड में कौन कौन है, एंड प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन खेलेगा इंडियन स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली, कि किसको बाहर बिठाना चाहिए, रोहित शर्मा को, कौन अंदर आएगा, ताकि वो टीम जो है वो बैलेंस करे रहे एंड ऑस्ट्रेलियन हम लोग क्रिकेटर्स को तगड़ा जवाब दे पाए। एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि आप जानते हैं WTC के बारे में हम काफ़ी टाइम से आपको अपडेट्स देते आ रहे हैं। WTC एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट होने वाला है, आईसीसी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के जितना ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए, क्योंकि हम ओवरऑल जितने भी ये अब लगा लो 8 या 9 या 10 साल गए हैं, आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉप पे रहते हुए आ रहे हैं। और आप लास्ट टाइम भी WTC के फाइनल में वो थोड़ी सी, मैं बोलूँगा, रेन अफेक्टेड गेम और आपके बैट्समैन को न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मात दे दी, तब जाके आप हारे हो। यहाँ पे आपके पास अब जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया के पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एडवांटेज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो गेम है वो हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि उनके बॉलर जो हैं किस हिसाब से अपनी गेम को पिछले कुछ सालों में ऊपर लेके आ रहे हैं। हमारे बॉलर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, क्योंकि अब आपके पास थोड़े फैक्टर्स हैं। आपकी जो बैट्समैन है, वो बैट्समैन जो है वो एस कंडीशंस में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन आप फिर भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आपके पास साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस ये हैं कि आप ओवल में पिछली बार मैच जीते थे, और उसके बाद एक फैक्टर ये आ जाता है कि आपके जो बैट्समैन हैं उनके रिकॉर्ड्स पूरे इंग्लैंड में वेन्यूज में देखें तो सबसे अच्छे ओवल में है। तो आपके बैट्समैन भी यही प्रेफर करते हैं कि हमारे को ओवल में खेलने को मिल रहा है रादर देन लॉर्ड्स में खेलने को मिल रहा है। आर्यन, इसमें इंग्लैंड में पिच कैसे किसको फेवर करेगी, थोड़ा सा अगर आप उस बारे में बताइए। पिच कैसी होगी इसके बारे में अगर हम आप थोड़ा सा बताएं, तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से बॉल होती है स्विंग बॉल। ऑलरेडी स्विंग जो हो रही है उसमें आपको जो पेस मिल रहा है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और आपके पैट कमिंस, वहां पे आपके ऐड हो जाते हैं स्कॉट बोलैंड। यहाँ पे ये 4 डेडली आउट एंड आउट बॉलर्स हैं। नेथन लायन आपके, अगर आप कुछ सालों से देखें, वैसे तो स्पिनर है, लेकिन नेथन लायन अगर आप कुछ सालों में देखें, लगा लीजिए पिछले 7 या 8 सालों में देखें, तो ओवल के ग्राउंड में नेथन लायन मिचेल मार्च के बाद सेकंड बेस्ट विकेट टेकर हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें तो बहुत परेशान किया भी है, मुझे लग रहा है इंडियन टीम को भी। हम लोग ने लास्ट मैच जब देखा था तो बहुत ज्यादा परेशान किया था उन्होंने, इंडियन बैटर्स को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली विराट कोहली को। हमारे बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट भी कौन सा अच्छा करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सब चीजें हम आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि आपके पास पेस है, इंडिया के पास शामी सिराज की पेस है, आउट एंड आउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है हमारी भी। हमारे को उनकी बॉलिंग टैकल करनी है, यानी कि इंडियन बैट्समैन को ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग टैकल करनी है, तब जाके आप जीतोगे। और आपको अपनी बॉलिंग से स्मिथ जैसे प्लेयर को आपको आउट करना है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो वो स्पाइक्स वाले बेसबॉल बैट से वो एजेस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो यूजुअली स्लिप्स के लिए प्रैक्टिस की जाती है, उससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो एज जो है उसको रोक पाए, आउट कर पाए अपनी गेम से, कि भाई ये एज तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता अपनी गेम में। तो उस हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। स्मिथ बहुत बड़ा फैक्टर है, एवरेज उनकी 102 है यार ओवल में, 102 की एवरेज। उनका जो हार्डवर्क है ये आप देख रहे हैं, इसी वजह से उनके रिजल्ट्स भी हैं। आप देखिए कि बहुत ज्यादा रन्स ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए वो बना चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करते हैं। भले ही कैप्टनसी से हट गए होंगे, पैट कमिंस अब इस समय लीड कर रहे हैं, बट स्टीवन स्मिथ जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट मैचेस में। ओपोनेंट मतलब परेशान हो जाते हैं बॉलर्स, लेकिन उनका विकेट जल्दी नहीं ले पाते। स्टीवन स्मिथ की प्रॉब्लम आप देखें तो इंग्लैंड के बॉलर से पूछेगा, ऐसी कंडीशन में तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इंग्लैंड बॉलर्स के अगेंस्ट ही खेलते हैं। तो इंग्लैंड के बॉलर से पूछेगा कि आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ क्लियरली ओन्स द इंग्लैंड बॉलिंग
एट इंग्लैंड। आपने सारी पिछली 2019 की एशेज देखी होंगी, वहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने वो हेलमेट पे बॉल मारी थी, उसके बाद आपने देखा होगा किस हिसाब से खेला था उन्होंने, किस हिसाब से शानदार बैटिंग करी थी। तो उनका डर बहुत बड़ा रहेगा इंडियन बॉलर्स के लिए। इंडिया की कंडीशंस नहीं है ये जहाँ पे आपको फिर वो स्टीव स्मिथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको स्टीव स्मिथ दिखाई देंगे। ओवरऑल मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा का फॉर्म लगा हुआ है, ये सारे प्लेयर्स आपके बहुत बड़े थ्रेट हैं। बॉलिंग के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस हिसाब से बॉलर्स आ रहे हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हम अपने इंडियन टीम की। तो इंडियन टीम की बात करें तो पिच सीम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रास कवर्ड पिच रहेगी, सीम होगी। आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप शाइन बहुत लेट जाती है यहाँ पे, क्योंकि सीम और आपको स्विंग देखने को मिल रही है ग्रास की वजह से, तो थोड़ी लेट जाएगी शाइन। आपको बॉलिंग पहले करनी होगी बेटर परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपको जीतने की एडवांटेज लेने के लिए आपको पहले बॉलिंग चूज करनी पड़ेगी। टॉस मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि बैटिंग के लिए बाद में इजी हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास शाइन बाद में आपको फिर ग्रास उस हिसाब से आप देखेंगे तो बैटिंग के लिए बाद में ईजियर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने काफ़ी सारे जो स्क्वाड्स हैं, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स जैसे टॉम मूडी हो गए, आपको रवि शास्त्री हो गए, इन सब लोगों की आपको स्क्वाड्स देखने को मिली कि उन्होंने जो प्लेइंग 11 बनाई है उस हिसाब से उन्होंने किसको लिया है किसको नहीं लिया। यूजुअली लोगों ने रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम से बाहर रखा है, रविंद्र जडेजा को, क्योंकि वो बैटिंग लेके आते हैं और स्पिन के लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर है, उनको वो लेके आ रहे हैं। तो आपको रविचंद्रन अश्विन नहीं दिखाई देंगे, शायद से मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिखाई देंगे, और आपको रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। एक और सवाल बहुत ज्यादा इस समय लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि केएस भरत या ईशान किशन में से खेलेगा कौन आखिरी में। वो एक फैक्टर क्या है उसमें फैक्टर ये है कि ईशान किशन जो है वो लोग समझ रहे हैं कि समझ भी रहे हैं, और किसी हद तक है भी, कि ईशान किशन आपको थोड़ा ऋषभ पंत की याद दिलाते हैं। जिस हिसाब से वो खेलते हैं, वो उस गेम को चला सकते हैं विदाउट फेयर मतलब बहुत सारे शॉट्स हमने भी देखा, मतलब बिना डरे आप खेल सकते हो शॉट्स को। लेकिन क्योंकि ये WTC फाइनल है, आपको एक बेटर बैट्समैन, अगर हम टेस्ट की बात करें तो उस हिसाब से चाहिए होगा। हम जानते हैं कि केएस भरत ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। हमने लेकिन थोड़ी सी झलक देखी थी वहाँ पे, लास्ट जो टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में, वहाँ पे थोड़ी सी झलक देखी थी। लेकिन अब विकेट कीपिंग के हिसाब से बात करें तो आप फिर ईशान किशन के पास चले जाएंगे, तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि केएस भरत आपको इस स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में आपको दिखाई देंगे एट दी एंड खेलते, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जब टेस्ट मैचेस इंडिया खेली है, केएस भरत ने उनका बखूबी साथ निभाया भी है। कीपिंग पूरे दिन कीपिंग करना मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत आसान जॉब है। ईशान किशन ने भी करी हुई है, बट वो ये कि केएस भरत जो है रिसेंटली करते आ रहे हैं टीम के साथ, वो कनेक्शन और जो बॉन्ड है वो विनिंग कॉम्बिनेशन आगे लेके जाना चाहेंगे वो भी 100%। केएस भरत हम तो प्रेफर ही करेंगे केएस भरत को खिलाएं और वो हमारे को जिता के दें। अब थोड़ी अगर हम इंडियन बैटर्स की बात करें यार, इंडियन बैटर्स ऑब्वियसली द मेन टॉपिक रहता ही है। वो बैट्समैन तो आपके लिए बैटिंग सबको पसंद है माने जाते हैं वो। तो थोड़े स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ओवल में विराट कोहली की अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 6 इनिंग्स में 169 रन है और 28 की एवरेज है। विराट कोहली थोड़ा हम उनको फॉर्म की वजह से डेफिनेटली अब उनको उस लेवल की एडवांटेज दे सकते हैं या फिर फेवर कर सकते हैं, वरना विराट कोहली थोड़ा स्ट्रगल किए हैं ओवल में। 28 की एवरेज कुछ खास नहीं होती, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। रोहित शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे। 2 इनिंग्स में 138 रन है, ओवल में 69 की एवरेज है। आपको वो 100 भी याद होगा जो उन्होंने ओवल में लगाया था, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। रोहित शर्मा 2-2.5 साल बाद उनकी सेंचुरी आई थी उनके बैट। हाँ, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं यार। अब हमारे को देखने को मिला है कि किस हिसाब से रोहित शर्मा बेटर होते गए हैं। अब जैसे 8 इनिंग्स देखिए आप, लास्ट 8 इनिंग्स इन टेस्ट इन इंग्लैंड, 368 रन, 52.5 एवरेज। वेरी ब्रिलियंट एवरेज फॉर रोहित शर्मा, जिन्होंने कम टेस्ट मैचेस भी कम खेले हैं, इनिंग्स भी कम खेली हैं, और उस हिसाब से वो परफॉर्म करते हुए रेगुलरली आए हैं। आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किसी इंडियन ने मारी है अक्रॉस फॉर्मेट्स, वो रोहित शर्मा है। उन्होंने 9 सेंचुरीज लगाई हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। टेस्ट में भी 1 सेंचुरी आपको देखने को मिली थी। फर्स्ट फॉरेन सॉइल में उनकी फर्स्ट सेंचुरी थी वो ओवल में, तो वो अच्छी चीज़ है कि ओवल में उन्होंने वो सेंचुरी मारी। अब पुजारा के बारे में हमने आपको बताया है, जडेजा के बारे में ओवरऑल इंग्लैंड में या फिर ओवरऑल अगर हम
लास्ट 4 साल देखे तो ओवरऑल 704 रन है और 33 की एवरेज है जडेजा की। और वहीं पे इंग्लैंड में 9 इनिंग्स में 287 रन और 32 की एवरेज है। तो उस हिसाब से आपको जिस पोजीशन पे वो आते हैं वो अपना काम करके आपको दे रहे हैं बॉलिंग के साथ, तो वो आपको अच्छा प्रोवाइड करके देते ही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, पुजारा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं देखने को मिले, एक लंबी पारी उनसे भी देखने को नहीं मिली है, बट अजिंक्य रहाणे और अक्षर पटेल का क्या स्टेटस रहेगा इस वाली सीरीज में? कौन अंदर आएगा या कौन बाहर? अजिंक्य रहाणे इज गोइंग टू प्ले 100%, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया अश्विन का ही यहाँ पे डाउट में चल रहा है हाँ सिलेक्शन आपका स्क्वाड में। और रविंद्र जडेजा 100% अक्षर पटेल को टेस्ट क्रिकेट में, अगर हम फॉरेन सॉइल की बात करें और स्पेसिफिकली इंग्लैंड की बात करें, तो आप डेफिनेटली जो रविंद्र जडेजा को अक्षर पटेल से ऊपर रखोगे। तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा और आपके बाकी के 4 बॉलर्स हो गए उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद शामी, ये आपके हो गए बॉलर्स। तो बैट्समैन के बारे में अगर हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी, पुजारा के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्पेसिफिक WTC से पहले वो आपको काउंटी में खेलते हुए नजर आए थे, जिन्होंने 5 मैचों में 545 रन, कुछ लास्ट इनिंग्स में आपको उनकी बताता हूँ, 115, 35, 18, 13, 150 और 136, और उसके बाद लगाया उन्होंने 77 रन की वो पारी। तो आप देखिए काउंटी में किस हिसाब से अपनी टीम को, अपनी काउंटी ससेक्स को वो वहाँ पे लीड कर रहे थे और किस हिसाब से खेलते हुए आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग के भी पॉजिटिव्स हैं। शुभमन गिल ऑब्वियसली आपके लिए ऑरेंज कैप अभी IPL से निकलते हैं, रेड हॉट फॉर्म, 100% मैच विनर आपके लिए। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छा गेम देखने को मिले, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। हम अभी भी ऑस्ट्रेलिया 55% रख रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने गेम रीड करी है। मैं पर्सनली देखना चाहूंगा शुभमन गिल का वो वाला सेलिब्रेशन दोबारा से। IPL में बहुत किया है, अब यहाँ पे करके दिखाओ आप एक बार, तो फिर हम माने कि बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिचेल स्टार्क और जो भी हैं बॉलर्स उनके आप थोड़ा दिखाएं कि किस हिसाब से आप इस तरीके में। बट होगा, वी होप फॉर द बेस्ट, वी होप फॉर द बेस्ट। एंड बाकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जैसा कि आर्यन ने आपको बताया कि 55% वी आर गिविंग एन अपर एज टू ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, बिकॉज उनकी इतनी सॉलिड टीम है। नेथन लायन, मतलब मुझे नाम सुन के ही मुझे लगता है कि बैटर्स और प्रैक्टिस करने लग जाते होंगे। तो फिर ये सारी चीजें हैं, हमारे को देखने को मिला भी है कि लोकल बॉलर्स के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क जैसे लेफ्ट हैंडर को, और उस हाइट के हिसाब से बॉल जिस हिसाब से आती है, हाइट से आती है जिस बॉल से, उससे प्रैक्टिस काफी की जा रही है। इंग्लैंड इंडिया की सेटअप की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। सो हमने प्लान ये किया है कि हम, हो सकता है कि आपको अपडेट्स जो हैं डेली के मैचेस की भी देते रहेंगे। एंड जैसे कि मैच इंडियन IST टाइम से हमारा शायद 3 बजे स्टार्ट होगा, 3:30 है ना, तो वो डे स्टार्ट होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सुबह ही प्रीवियस डे की अपडेट्स देते रहें। सो आप प्लीज जुड़े रहिएगा। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम और क्या नया आपके लिए कर सकते हैं, या किस टाइप की जानकारी आपको ज्यादा बेनिफिशियल लग रही है अपने लिए क्रिकेट को लेकर, राइट? सो आर्यन एंड आई, रमन, विल बी very happy to help you guys out, and let's make this an interactive session out of it, right? Yes, Aryan. So thank you so much. हम आपको जल्द मिलते हैं WTC की एक और अपडेट लेके, and we will see you soon. Thank you guys.